बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत। बहुत शुक्रिया बच्चों, ये इन्होंने बहुत कम वक्त दिया है मुझे, और चूंकि इतना कम वक्त दिया है तो अब कहानी जो है वो मैं बहुत छोटी सी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी है बड़ी मज़ेदार। देखें भाई, अभी आप लोग ने बहुत सारे अभी राउंड टेबल वगैरह के भी पेपर्स दिए होंगे, और वैसे भी पेपर्स देते रहते हैं। तो वैसे ही अगर आपको किसी बंदे के इल्म का इम्तिहान लेना हो, किसी शख्स के इल्म का इम्तिहान लेना है कि ये कितना बड़ा आलिम है, तो आप उससे कोई मुश्किल सवाल करेंगे, सही, और देखेंगे कि वो मुश्किल सवाल का जवाब कितनी आसानी से देता है, कितना खूबसूरत जवाब देता है, इसी तरह करेंगे ना। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के लोग जब इल्म का इम्तिहान लेने आते हैं तो एक वाक़या ऐसा है जिसमें एक अलग तरह से इम्तिहान लिया। इम्तिहान कैसे लेते हैं? इम्तिहान इस तरह से लेते हैं कि कुछ अफराद हैं जो जंग सिफ़ीन, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने माविया के ख़िलाफ़ लड़ी थी, ठीक है, और हुआ ये था कि उस जंग में आखिर में जो है ना वो कुछ लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मजबूर किया, कत्ल करने की धमकी दी और इमाम को इतना परेशान किया कि इमाम ने बिलाखिर उनकी बात मानी इजबार के तहत। यानी इमाम ने जानबूझकर उनकी बात, यानी पता था कि वो बात गलत कर रहे हैं और इमाम उनसे कह रहे थे कि मेरी बात मान लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बहरहाल इमाम ने उन्होंने जो चाहा इमाम ने वो किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जंग सिफ़ीन जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और उनके असहाब ने डेढ़ साल तक एक जंग लड़ी थी, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जब उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो जो कुछ लोग थे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ फ़ैसला नहीं हुआ, तो ये वही लोग थे जिन्होंने पहले इमाम को मजबूर किया था। अब इमाम से कहने लगे कि आप काफिर हो गए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आपने जो है वो इतने सारे मुसलमानों का खून ज़ाया करवा दिया और हम आपसे जंग करेंगे। ये इमाम अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में मुब्तला हो गए, इनके अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए नफ़रत पैदा हो गई। जब इन खवारिज में से ये जो लोग अलग हुए थे, इनको खवारिज कहते हैं, सही है। इनके साथ इमाम ने बाद में जंग नहरवान लड़ी, वो मामला अलग है। अभी हम ना जंग सिफ़ीन सुना सकते हैं ना जंग नहरवान सुना सकते हैं। ये जो खवारिज थे, इन खवारिज में से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एक हदीस सुनी, जिनको आके रसूल खुदा की, जब ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की बुराइयां कर रहे थे, तो किसी ने आके उनको खबर सुनाई कि भाई आपको पता है रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? कहने लगे क्या फरमाया? कहा कि भाई रसूल खुदा ने इमाम के बारे में फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जिसको शहर इल्म में दाखिल होना है वो अली के दरवाजे से, अली से दाखिल हो, यानी अली के पास से मुझ पर आए तो उसके पास इल्म आएगा। बाब मदीनतुल इल्म, इन्होंने फजीलत सुनी, इनको बुरा लगा कि भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम ये तो नऊज़ुबिल्लाह ऐसी गलत काम कर रहे हैं, हम इनको गलत समझते हैं, और लोग जो है वो इनको मदीनतुल इल्म का बाब कह रहे हैं। कहने लगे कि नहीं भाई ये झूठी रवायत है, हम जाके इमाम अली अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेंगे। अब इम्तिहान लेने आए इमाम अली अलैहिस्सलाम का, कौन? ये खवारिज के 10 अफराद थे जो इम्तिहान लेने आए इमाम के पास, और इमाम से आके कहने लगे कि या अली, हमने सुना है कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि आप शहर इल्म के दरवाजे हैं, तो हम तो ये रिवायत नहीं मानेंगे, लेकिन अगर एक इम्तिहान आपने पास कर लिया तो। क्या इम्तिहान पास किया? इम्तिहान ये है कि आपसे मुश्किल सवाल नहीं करेंगे, हम 10 के 10 आपसे एक सवाल करेंगे और आपको सबका अलग अलग जवाब देना होगा, और सोचने की इजाज़त नहीं है, टाइम नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर कोई और होता तो बोलता भाई ये क्या बात हुई, एक सवाल का एक जवाब होता है, 10 जवाब कहाँ से लाऊंगा? इमाम ने कहा कि जो चाहे पूछो। इमाम है, कोई आम इंसान थोड़ी है। कहने लगा जो चाहे पूछो। एक बंदा सामने आया, कहने लगा या अली, इल्म बेहतर है, नॉलेज बेहतर है या माल व दौलत बेहतर है या इल्म बेहतर है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा माल बेहतर, इल्म बेहतर है। कैसे? कहा इल्म इसलिए बेहतर है क्योंकि फ़िरौन, हामान, कारून, तीनों का वाक़या मैंने आप लोगों को बताया। कहा फ़िरौन, हामान और कारून जब मरे थे तो उनका माल छोड़कर मरे थे, और जब अंबिया जाते हैं तो अपना इल्म छोड़कर जाते हैं। एक शख्स हो गया, दूसरा शख्स आया, कहा या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है। क्यों भाई? इल्म इसलिए बेहतर है क्योंकि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। आई समझ में बात? भाई माल के लिए हमें चौकीदार बिठाना पड़ता है, हमें गार्ड बिठाना पड़ता है कि कोई हमारा माल चोरी नहीं कर ले, हमें पासवर्ड लगाने पड़ते हैं,
लेकिन इल्म हमें बताता है कि यहाँ पर जाओगे तो तुम फंस जाओगे, यहाँ ऐसा काम करोगे तो फंस जाओगे, यहाँ से जाओ ये करो, इस तरह ना करो, इस तरह करो। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। दूसरा बंदा साइड में हो गया। तीसरा बंदा आया, कहने लगा या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है, क्योंकि मालदार जो होता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लोग उससे हसद के बिना पे दुश्मनी रखते हैं। आप देखें जितने अमीर लोग हैं उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इमाम ने फरमाया कि जो आलिम होता है, जो इल्म, जिसके पास इल्म ज़्यादा होता है, सब लोग उससे करीब होते हैं। जो सबसे बड़ा डॉक्टर है सब उसके दोस्त हैं। क्यों भाई? ताकि मुश्किल वक्त में काम आएगा डॉक्टर, उसके पास इल्म है। जिसके पास इल्म ज़्यादा होगा लोग सब उसके दोस्त बन जाएंगे। एक शख्स फिर आया, चौथा बंदा आया, या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है, क्योंकि माल अगर तुम खर्च करोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन इल्म खर्च करोगे तो बढ़ेगा। पांचवा शख्स आया, इमाम ने फरमाया कि भाई इल्म बेहतर है। कहने लगा या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है, क्योंकि जो साहिब माल होता है, जिसके पास माल ज़्यादा होता है, उसको लोग कभी कभार बखील भी कहते हैं, कंजूस भी कहते हैं। हो सकता है वो किसी को दे, किसी को ना दे, जिसको ना दे वो उसको बखील कहेगा। लेकिन जिसके पास इल्म होता है लोग उसको हमेशा करीम कहते हैं, उसको कभी बुरे अलकाबात से याद नहीं करते, उसको हमेशा अच्छे अलकाबात से याद करते हैं। फिर एक बंदा आया, छठा बंदा, या अली, इल्म बेहतर है या माल? कोई और इंसान होता तो घबरा जाता कि भाई इतने सारे जवाब कैसे दूं। इमाम फरमा रहे इल्म बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई? इमाम ने फरमाया इल्म इसलिए बेहतर है क्योंकि माल को चोर डाकुओं का डर होता है। भाई चोर डाकू आगे माल जो है वो आपका लूट सकते हैं, लेकिन इल्म आपका कोई लूट नहीं सकता। सातवां बंदा आया, कहने लगा भाई या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है। इसलिए इल्म बेहतर है क्योंकि क़यामत में आपके पास जो पैसा होगा उसका हिसाब होगा आपसे, लेकिन जो इल्म आपका होगा, जो खुदा ने आपको इल्म दिया था, खुदा उसका कोई हिसाब नहीं लेगा आपसे। जो पैसा आपको खुदा ने दिया था उसका हिसाब लेगा कि कहाँ था, कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया, सारे मसले होंगे, लेकिन इल्म में ये मसला नहीं है। आठवां बंदा आया, कहने लगा या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है। अब आप ये देखें कि कितनी सारी वजूहात इमाम बता रहे हैं अपने चाहने वालों को कि तुम इल्म हासिल करने की कोशिश करो जितना तुम माल हासिल करने की कोशिश करते हो। कहते हैं इल्म हासिल करना, इल्म बेहतर है इसलिए क्योंकि अगर माल पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है। अगर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के उस ज़माने में थे, बोसीदा हो जाते थे, उनकी कीमत कम लगती थी। इसी तरह अगर आज के दौर में बोला जाए तो भाई डीवैल्यूएशन हो जाती है पैसों की, पैसे आप ऐसे ही रखेंगे तो नुकसान होगा आपको। लेकिन इल्म जितना भी पुराना हो जाए, आपने बचपन में जो इल्म हासिल किया था, आप जवान हो गए, आपका इल्म ज़ाया नहीं होगा। आप बूढ़े हो जाएंगे, वो इल्म आपके पास रहेगा, बल्कि वो आपको फ़ायदा देता रहेगा हमेशा। इमाम ने फिर एक नवा बंदा आया, इमाम से सवाल किया कि या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया कि भाई इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म से दिल नूरानी हो जाता है, दिल में नूर आ जाता है, दिल रोशन हो जाता है, इंसान के पास सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। और जब माल ज़्यादा आता है तो दिल तारीक हो जाता है, दिल अंधेरा हो जाता है, दिल में अंधेरा हो जाता है, इंसान कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता, उसका दिमाग जो है वो सिर्फ माल में चल रहा होता है, वो फिर आगे और पीछे कुछ और सोच नहीं पा रहा होता। 10वां बंदा आया, कहने लगा या अली, इल्म बेहतर है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म बेहतर है। आखिरी जवाब है, इमाम का जवाब सुने। इमाम फरमाते हैं कि देखो, जब माल बहुत ज़्यादा था, फिरौन के पास माल बहुत ज़्यादा था, तो उसने क्या किया? उसने खुदाई का दावा कर दिया, कहने लगा मैं खुदा हूँ, इसलिए कि उसके पास माल ज़्यादा था। और जिसके पास इल्म ज़्यादा था, इल्म सबसे ज़्यादा था रसूल खुदा के पास। रसूल खुदा का जब इल्म ज़्यादा हुआ तो अब खुदाई का दावा नहीं किया, बल्कि खुदा से कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी जितनी इबादत करनी चाहिए थी मुझे मैं उतनी इबादत नहीं कर सका। खुदा की बंदगी ज़्यादा हो गई जैसे ही इल्म ज़्यादा आया, और जब माल ज़्यादा आया तो इंसान अपने आप को खुदा समझने लग गया, इसलिए इल्म बेहतर है। ये 10 के 10 बंदे अपना जवाब लेके अब पीछे हटे। अब इमाम ने कहा कि भाई तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितने जवाब थे? अब मैं ये अपनी ज़बान में कह रहा हूँ। इमाम ने कहा कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर क़यामत तक मुझसे ये सवाल पूछते रहते, मैं क़यामत तक नया जवाब देता रहता, कभी जवाब रिपीट नहीं करता। ये भी सुना, ये 10 के 10 जो बंदे आए थे, जो इमाम का इम्तिहान लेने आए थे,
और इमाम के बुग़्ज़ में मुब्तला थे, तौबा की, परवरदिगार से तौबा की और इमाम के ऊपर, इमाम के हाथ पर बेयत करके इमाम के साथ ही इमाम के सहाबी बन गए। परवरदिगार हमें इल्म की दौलत से माला माल करे। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी बाहर अतफाल के साथ। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।